गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा 4th चैप्टर जैकी एंड नैन्सी इस चैप्टर को रीड करेंगे। जैकी एंड नैन्सी वर ब्रदर एंड सिस्टर। जैकी और नैन्सी भाई और बहन थे। दे वर कंपेल्ड टू लीव देयर होम बिकॉज ऑफ द टॉर्चर ऑफ देयर स्टेप मदर। वे दोनों ही अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी सौतेली माँ उनको बहुत परेशान करती है। दे फेस ए लॉट ऑफ हार्डशिप। उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया बिफोर दे कुड गेट हैप्पीनेस इन लाइफ। इससे पहले कि वो अपने जीवन में खुशियाँ हासिल कर सकते, उन्होंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। अब बहुत परेशानियों का सामना करने के बाद में शायद उनके जीवन में कुछ खुशियाँ आई होंगी। तो वो खुशियाँ जो आई थी वो कब आई, कैसे आई, इसके लिए अब हम चैप्टर रीड करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड 2 ऑर्फन चिल्ड्रन। 2 अनाथ बच्चे रहते थे। ए बॉय नेम जैकी एंड हिज सिस्टर नेम नैन्सी। एक लड़का था जिसका नाम जैकी था और उसकी बहन जिसका नाम नैन्सी था। ये दोनों अनाथ बच्चे थे। देयर मदर हैड डाइड लॉन्ग बैक। उनकी माँ की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी। एंड व्हेन देयर फादर ऑल्सो डाइड, और जब उनके पिताजी भी मर गए, दे बिकेम ऑर्फन, तो वो अनाथ हो गए। दे लिव विद देयर स्टेप मदर। वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहते थे। हु ट्रीटेड देम क्रूली, जो उन्हें बहुत ही क्रूरता के साथ व्यवहार करती थी। शी बीट देम मैनी टाइम्स ए डे, और वो एक दिन में उनको बहुत बार पीटती थी। मेड देम डू हाउस होल्ड कोर्स ऑल डे, पूरे दिन उनको घरेलू काम करवाती थी। एंड गिव देम वेरी लिटिल टू ईट, और उनको खाने के लिए बहुत कम देती थी। वन डे व्हेन जैकी फेल्ट दैट, एक दिन व्हेन जैकी फेल्ट दैट ही कुड बियर इट नो मोर। एक दिन जब जैकी को महसूस हुआ कि वो और ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगा, ही सेड टू नैन्सी, तो उसने नैन्सी से कहा, वी कांट लिव लाइक दिस एनी लॉन्गर, कि हम अब इस तरह और ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। वी मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, हमें यहाँ से भाग जाना होगा। एंड सर्च फॉर ए प्लेस वेयर वी कैन एटलीस्ट लिव इन ए पीसफुल लाइफ, और ऐसी जगह भाग जाना होगा और ऐसी जगह हमें तलाश करनी होगी जहाँ पर हम अपना जीवन जो है शांतिपूर्वक जी सकें। नैन्सी टू फेल्ट द सेम थिंग, नैन्सी ने भी यही चीज़ महसूस की। एंड सो, और इसीलिए एट वंस एग्रीड टू हर ब्रदर प्रपोजल, वह भी अपने भाई के प्रस्ताव से सहमत हो गई। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग दे सेट आउट, और अगली ही सुबह वो लोग रवाना हुए। दे हर्ड दैट, उन्होंने सुना कि देयर वॉज ए ब्यूटिफुल टाउन अक्रॉस द फॉरेस्ट, कि उन्होंने सुना हुआ था कि एक जंगल के पार एक बहुत ही सुंदर कस्बा है। सो दे ट्रेडेड द स्लेंडर पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, और इसीलिए वो उस जंगल की तरफ जाने वाले 2 भाई बहन थे। और जब इनकी माँ जो थी उसकी मृत्यु हो गई, तो इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी के बाद जब कुछ समय बाद इनके पिता की भी मृत्यु हो गई, तो सौतेली माँ इनको बहुत परेशान करने लगी, और इतना परेशान किया कि दोनों ही बहन भाई शांति से रहने के लिए उस जगह को छोड़कर भाग गए। अब भागने के बाद क्या हुआ, जंगल में वो लोग जब पहुँचे, घना जंगल था, और इसीलिए उनके साथ
उनको डर लगा कि कहीं जंगली जानवर उन पर अटैक ना कर दें, पर फिर भी जंगल पार करके वो सुंदर से कस्बे में जाना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए आगे। देयर स्टेप मदर कास्ट इविल स्पेल्स। अब उसकी जो सौतेली माँ थी उन्होंने इविल स्पेल्स मतलब मंत्र जो थे वो मंत्र बोले, बुरे बुरे मंत्र बोले। सून आफ्टर जैकी एंड नैन्सी लेफ्ट। और कब बोले? जैकी एंड नैन्सी के जाते ही। शी केम टू नो दैट, उसको पता चला कि शी हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ द 2 फ्री सर्वेंट्स, कि अब उसे क्या करना होगा, 2 फ्री के जो सर्वेंट्स नौकर उसके पास थे उनसे वो वंचित हो गई थी, क्योंकि वो दोनों चले गए थे, जो दोनों बच्चे थे फ्री के नौकर थे ना उनके। सो शी रैग्ड इन फ्यूरी, इसलिए वो गुस्से में भर गई। वांटेड टू टीच ए लेसन टू द चिल्ड्रन, और वो चाहती थी कि वो इन बच्चों को सबक सिखाए। देयरफॉर बाय यूजिंग हर मैजिक पावर, और इसीलिए अपनी जादुई शक्ति का यूज़ करके शी कास्ट ए स्पेल ऑन द होल ऑफ द फॉरेस्ट, उसने उस पूरे ही जंगल पर क्या किया, अपने मंत्र उच्चारित कर दिए। इस तरीके से उसने क्या किया, अगड़म बगड़म वो बोलते हैं वो मंत्र उसने बोल दिए और पूरे ही जंगल को शापित कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आप रीड करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।